अच्छा, क्या इस बार के रोड टू रेसलमेनिया में आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको रेसलमेनिया की हाई फील नहीं हुई? उसका हाई फील नहीं हुई, उसका रीजन ये है कि आपको रॉ या स्मैकडाउन नहीं देखना था, आपको देखना था डब्ल्यूडब्ल्यू का सोशल मीडिया। क्योंकि भाई रॉ स्मैकडाउन में तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने क्या ही किया है, लेकिन सोशल मीडिया पे उन्होंने क्या चीजें करनी शुरू कर दी हैं भाई। इस पूरे हफ्ते में ही बहुत कुछ हुआ है। सबसे पहले रोमन रेंज से स्टार्ट करते हैं। और भाई रोमन रेंज ने क्या वीडियो पोस्ट करी है अपने सोशल मीडिया पे, जहां पे उन्होंने एफ बॉम्ब भी ड्रॉप किया और ऐसी ऐसी उन्होंने बातें बोली हैं जो आपको सुन के लगेगा कि यार ये सारी बातें शायद आपको करनी चाहिए थी। कहां पर ये सारी बातें आपको करनी चाहिए थी? डब्ल्यूडब्ल्यू की प्रोग्रामिंग में। तो रोमन रेंज ने एक वीडियो पोस्ट की जहां पे उन्होंने कैप्शन डाला, ऑन संडे इट्स ओवर फॉर यू। और यहाँ पे रोमन रेंज ने क्या बातें बोली, वो कहते हैं कि भाई तू अपने आप को फाइटिंग चैंपियन कहता है, तूने 3 बार ही उस टाइटल को डिफेंड किया। और बड़े चिल्ला चिल्ला के भी रोमन रेंज यहाँ पे बोलते हैं, कहते हैं भाई तू किससे कंपेयर कर रहा है, तू अपने आप को मेरे आप को सेम जगह पे कैसे रख सकता है। कहते मैं अनसाइंड $1 बिलियन चेक हूं। यकीन नहीं आता तो जाके जो पिछले पन्ने हैं उसको तू खोल के देख सकता है। ऐसा रोमन रेंज सीएम पंक को बोल रहे हैं। सीएम पंक ने भी कुछ बोला भाई, और वो बहुत ही ज्यादा फनी था। रोमन रेंज का बोलने का तरीका अलग है, सीएम पंक का तरीका अलग है। फिर वो कहते हैं कि भाई मेरी फैमिली में कोई भी तेरे रिस्पेक्ट नहीं करता। वो इंटरनेट के कुछ लोगों की बात करते हैं जो कि सीएम पंक तुझे पसंद करते हैं, लेकिन वो रियलिटी नहीं है। फिर वो यही कहते हैं कि कीप माई एफ इन नेम आउट ऑफ योर माउथ करके उन्होंने बोला। मतलब पूरा अग्रेसिव वे में ये था रोमन रेंज का प्रोमो। वैसा ही जैसे रोमन रेंज का ट्राइबल चीफ वाला टाइम नहीं था कि भाई इससे नहीं पंगे लेंगे, ये तो गलत काम कर देगा, कुछ ऐसा रोमन रेंज का ये सीएम पंक के लिए प्रोमो था। और वही मैं कह रहा हूँ कि जब आपने रॉ मंडे नाइट रॉ में देखा ये रोमन रेंज ने जो भाईचारा कर दिया भाई, वो अब आप ऐसे ही बोल सकते हो कि जो हमने वो रूमर सुने थे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि रोमन रेंज शायद बोलना चाहते हैं लेकिन उनको क्रिएटिव फ्रीडम नहीं है, क्रिएटिव डिफरेंसेस हैं, इसलिए वो टीकेओ के थ्रू गए थे। तो अब ये लगती भी है बात यहाँ पे कि भाई इसका तो कोई कनेक्शन ही नहीं बन रहा कि अगर आप मंडे नाइट रॉ में एक बार ऐसे भाईचारा दिखा रहे हो तो फिर आप भाईचारे पे कायम भी रहते। लेकिन सोशल मीडिया पे रोमन रेंज ने ऐसा नहीं किया। तो भाई वो है कि इनकी गाड़ी एक ही, इनकी टीम एक ही है, लेकिन जो स्ट्रेटजीज हैं वो बहुत अलग अलग यहाँ पे चल रही हैं। तो फिर अब इसके बाद पैट मैकेफी ने भी इसके ऊपर रिएक्ट किया। और पैट मैकेफी तो सबसे बड़ा क्लाउन बंदा है भाई, ये सबसे बड़ा क्लाउन बंदा है। मैं स्टोरी लाइन में आने की वजह से नहीं कह रहा, जो हरकतें पैट मैकेफी की हो रही हैं। अब उन्होंने उस ट्वीट को कोट करते हुए लिखा कि हाँ भैया देखो अब रोमन रेंज भी तबाही मचाएगा, तहलका लेके आएगा। मतलब वो यहाँ पे रोमन रेंज के सपोर्ट में ट्वीट कर रहे थे। बट स्मैकडाउन में उन्होंने बोला था कि तुम्हें संडे की टिकट खरीदने की भी जरूरत नहीं है, जिसमें रोमन रेंज और सीएम पंक का मैच होने वाला है। तो पैट मैकेफी को खुद नहीं पता कि उनको बोलना क्या है, वो सोचते क्या है। शो पे आके वो कुछ और बोल रहे हैं और यहाँ पे आके उन्होंने कुछ और बोला। फिर अपने पैट मैकेफी वाले शो पर भी वो ये बोलते हैं और ज़्यादा, मतलब जब वो इस ट्वीट की बात कर रहे थे कि भाई रोमन रेंज भी कैसे, क्योंकि उनका तो अलग ही चल रहा है, उनको तो अलग ही बिजनेस अपना बचाना है। तो पैट मैकेफी फिर अपने शो पे इसके बारे में भी बात करते हैं। ट्वीट रोमन रेंज ने भी किया था पैट मैकेफी को रिप्लाई करते हुए, शॉपिंग इन दी रियल स्टेट नाउ। ये क्या है, मुझे नहीं समझ में आया रोमन रेंज क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, क्या किससे रिलेटेड बात कर रहे हैं कि बहुत अच्छी पैसों वाली बात उन्होंने, वो पता नहीं भाई रोमन रेंज का क्या कहना था यहाँ पे। लेकिन अभी मैंने ट्वीट देखा तो ये शायद डिलीट भी हो गया है, तो पता नहीं ये क्या था। लेकिन रोमन रेंज का भी ये कुछ पॉजिटिव सही रिस्पॉन्स लगा, जो कि अब रिस्पॉन्स दिख भी नहीं रहा है। तो रोमन रेंज ने यहाँ पे मतलब अपने सोशल मीडिया पे जो वीडियो पोस्ट की है, ये चीज़ करनी चाहिए थी तुमको मंडे नाइट रॉ में, वहाँ पे तुमने कुछ अलग ही कर दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर रोमन रेंज जैसे सुपरस्टार को भी वो चीज़ नहीं करने को मिल रही जो कि वो करना चाहता है, तो कितनी ही ज़्यादा यहाँ पे चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करी जा रही है। और ऐसा नहीं है कि मतलब भाई विंस मैकमैन का टाइम भी था और वहाँ पे पॉल हेमन और रोमन रेंज ने कितनी बढ़िया ब्लड लाइन की स्टोरी दी है। ना सिर्फ ऑन स्क्रीन बल्कि बिहाइंड द सीन भी क्या चीज़ें होनी होती थी वो ये डिसाइड करते थे। लेकिन अब ऐसा क्या चल रहा है वो समझ में नहीं आया। लेकिन भाई बहुत मस्त लगा ये वाला रोमन रेंज का प्रोमो, जो कि प्रोमो बोलेंगे इसको, बस वीडियो बोलेंगे, जो कि बस उन्होंने अपनी कार से ही पोस्ट कर दी। और अभी इस कार से रिलेटेड भी स्पेकुलेशन है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ सीएम पंक ने क्या बात बोली। तो सीएम पंक एक इंटरव्यू में आते हैं, उनको ऐसा कुछ सीरियस होने की जरूरत नहीं पड़ी। वो अपनी दाढ़ी के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे जो उनकी दाढ़ी है वो सफेद है, वो दिखती भी है। लेकिन अपनी दाढ़ी सफेद होने के साथ साथ उन्होंने रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस के ऊपर जो कैजुअली बात बोली, सीएम पंक बोलते हैं दोनों के बारे में, रोमन रेंज और सेथ के बारे में, कि आई डोंट वांट हैव द शू पॉलिश इन माय बियर्ड लाइक सेथ एंड रोमन। मतलब उनके हिसाब से जो रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस है, दाढ़ी काला करना भी बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने बोला कि मुझे शू पॉलिश लगाने की जरूरत नहीं है रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस की तरह, जो कि सच्चाई भी है भाई। वो दोनों अपनी जो थोड़ी सी दाढ़ी है उसको काला करके आते हैं। तो ये बहुत इंपैरेसिंग सी एक चीज़ है जो सीएम पंक बोल देते हैं बार बार, और सही भी है भाई। अपना तो वो फ्लेक्स कर ही रहे हैं कि देखो
मैं अपनी मेच्योरिटी को अप्रिशिएट करता हूँ कि भाई ये देखो जो मेरे बैटल स्कार्स हैं, फिर जो मेरे बाल ग्रे हो रहे हैं, वो मेरे एक्सपीरियंस की वजह से हैं, लेकिन ये चीज़ें रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस को छुपानी पड़ती है, ऐसा ये सीएम पंक का कहना था। अभी देखो मैं आपसे कह रहा हूँ कि रॉ स्मैकडाउन में तो पता नहीं क्या हुआ, लेकिन सोशल मीडिया पे डब्ल्यूडब्ल्यू क्या कर रही है। जे उसो पता नहीं कहीं एक इंटरव्यू में पहुंचे थे, वहां पे जे उसो को गुस्सा आ गया और भाई उन्होंने उस इंटरव्यूअर को, ये रैपर है पता नहीं क्या है, उसको ही मारना शुरू कर दिया। ये ऐसे एंगल डब्ल्यूडब्ल्यू थोड़ा इसलिए भी दिखाती है ताकि वो जो लाइंस है उसको ब्लर कर दिया जाए, रियलिटी और क्या चीज़ें ऑलरेडी प्रोग्राम्ड हैं फिर स्टेज्ड हैं, क्योंकि ऐसे करके फिर डब्ल्यूडब्ल्यू को फ़ायदा भी होता है, क्योंकि ये रेसलमेनिया का टाइम चल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस है फैंस का, ग्लोबल सोशल मीडिया पे लोगों का, फैंस का, ऑडियंस का, वो डब्ल्यूडब्ल्यू के ऊपर आता है। एक लेटेस्ट हमको रैंडी ऑर्टन के मैच से रिलेटेड भी कुछ बात पता चली है। ये कंसर्निंग तो है लेकिन शायद होनी नहीं चाहिए। अब मेल्जर चिचा की तरफ से बात आई है जहां पे उन्होंने वर्ड यूज किया है हर्टिंग, कि इस रेसलमेनिया से पहले रैंडी ऑर्टन रिपोर्टेडली हर्ट है, ऐसे करके उन्होंने बोला। अब लोग इसको थोड़ा मजाक में बोल रहे हैं कि हर्ट है वो जो स्टोरी लाइन पैट मैकेफे वाले में उसे घुसेड़ दिया गया है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है ऐसा कि कुछ प्रॉब्लम है, मतलब थोड़ी बहुत माइनर से कुछ पेन या इंजरी ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ असर पड़ने वाला है। वो तो वैसे खैर हमको रेसलमेनिया में पता चलेगा। आई होप इसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू को कुछ प्लान में चेंज ना करना पड़ जाए। और रैंडी ऑर्टन का जो है हमारे वेड बैरेट कमेंट्री टेबल पे जो बैठते हैं कमेंटेटर, उनके साथ इंटरव्यू आता है और यहाँ पे रैंडी ऑर्टन कुछ अलग ही बात कर रहे हैं भाई, जो मतलब रॉ स्मैकडाउन में क्या हो रहा है और सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, जमीन आसमान का फर्क है उसमें। और यहाँ पे मैं अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा, मैं स्टोरी लाइन की भी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे रैंडी ऑर्टन पूरा इस चीज के ऊपर एम्फेसिस डाल रहे हैं अपनी लेगेसी के बारे में, कोडी रोड्स के साथ उनकी क्या हिस्ट्री है, कैसे उनको अपने जो नंबर्स है उसको बढ़ाना है, क्योंकि उनके जाने के बाद इन्हीं चीज़ों को याद रखा जाएगा। अब ये चीज़ हम मेन स्टोरी लाइन में तो सुन नहीं रहे, वहाँ पे तो उनको रेसलिंग बिजनेस को सेव करना है, वो एटीट्यूड एरा की बात कर रहे हैं। अब मेरे को क्राई भी मत बोलना, लेकिन मेरे को इस चीज़ से भी थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है कि रैंडी ऑर्टन का अब हील का कैरेक्टर बन चुका है, तो ऐसे सिट डाउन इंटरव्यू के अंदर वो हील रैंडी ऑर्टन को शायद नहीं लाना चाहिए, ताकि उनका वो जो पर्सोना है उसको मेंटेन किया जा सके। लेकिन भाई अब वही है कि सारी ही बुरी चीज़ें हैं, तो उनमें से आप कौन सी कम बुरी चीज़ है आप उसको उठा सकते हो। तो ये जस्ट एक ऐसा इंटरव्यू था, नॉर्मल एक पर्सन की तरह ही बिहेव कर रहा है रैंडी ऑर्टन, जिसके लिए हील वाला रैंडी ऑर्टन नहीं जाना जाता। लेकिन जो भी है मेन स्टोरी लाइन में जो हो रहा है उससे तो ये बेटर ही है। तो ये रैंडी ऑर्टन की अलग ही कहानी चल रही है और पैट मैकेफे की जो कहानी है वो अलग ही चल रही है। बाकी डैन हाउजन भी रेसलमेनिया में फीचर होने वाले हैं, हमको पता लग गया है। और भाई चांसेस पूरे पूरे हैं कि शायद जॉन सीना के साथ उनका कोई सेगमेंट हो सकता है, क्योंकि जॉन सीना रेसलमेनिया के होस्ट भी हैं, तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ कर सकती है इनके बीच में इंटरेस्टिंग प्लान। और जितने भी मैंने देखे सोशल मीडिया पे इंटरेक्शन, जहां पे भी डैन हाउजन के बारे में डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ पोस्ट करती है, उनको अच्छा फीडबैक मिलता है, उनको जो एंगेजमेंट है वो भी काफ़ी अच्छी मिलती है। तो वही बात है, डैन हाउजन अगर है उनके पास उसका कोई मैच नहीं है तो डेफिनेटली किसी न किसी सेगमेंट में उनको फीचर किया जाएगा। रेसलमेनिया के स्टेज की भी बात कर लेते हैं भाई, तो शायद जब तक आप इस वीडियो को देख रहे हो सकता है कि जो स्टेज है वो आ भी जाए, हो सकता है क्या पता हम लाइव स्ट्रीम भी करें। लेकिन इस बार जो स्टेज है वो कुछ ऐसे होने वाला है कि पायरोस बिल्कुल स्टेज पर नहीं होने वाले, वो पूरे स्टेज डिजाइन के पीछे होने वाले हैं। लास्ट ईयर की तरह इस बार भी स्टेज का जो ब्लूप्रिंट है वो आया है, और पिछली बार जो ब्लूप्रिंट था वैसा ही स्टेज निकला था। अब यहाँ पे ये ब्लूप्रिंट है, अब किसी ने इसको एआई से देखो थोड़ा और बेटर बनाने की कोशिश करी है, तो ये ऐसे ही लग रहा है कि बीच से ऐसा कुछ टनल सी होगी जहाँ पे साइड में पिलर होंगे और इन्हीं जगहों पर फैंस भी बैठे होंगे, फिर ऊपर भी फैंस होंगे, फिर उसके पीछे पूरी पायरोटेक्निक होगी जहाँ पे हमको जो आतिशबाजियां हैं वो सुनने को मिलेंगी। तो कुछ कुछ ऐसा आप सिमिलर मान सकते हो इस साल की रेसलमेनिया का स्टेज का डिजाइन, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस बार काफी ज्यादा डिले कर दिया। और अब बात करते हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान कर रही है इस बार की रेसलमेनिया में, तो भाई एकदम से ही जो सारा माहौल है वो चेंज हो जाएगा। कहाँ हम सोच रहे थे कि डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसे घटिया पीरियड से गुजर रही थी, लेकिन अचानक से ये डब्ल्यूडब्ल्यू ने क्या ट्रिगर को पुल कर दिया। तो भाई शायद रैंडी ऑर्टन के साथ साथ पैट मैकेफी और उनके साथ साथ रोमन रेंस और उनके साथ रॉक, इनकी कुछ सेटिंग चल रही है। तो सबसे पहले तो देखो वो कार में से जो रोमन रेंस की वीडियो है, यहाँ पे ऐसा लोगों को लगा कि ये जो बंदा है वो आगे शायद रैंडी ऑर्टन बैठा हुआ है, लेकिन कुछ स्क्रीनशॉट में वो चीज़ साफ पता चल रही है कि ये बंदा रैंडी ऑर्टन नहीं है। तो ये अगर आप भी थोड़ा हो ट्विटर में एक्टिव तो आपको ऐसी स्पेकुलेशन दिख रही है कि शायद ये रैंडी ऑर्टन और रोमन रेंस साथ में है, तो वो साथ में नहीं है। बट अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, चीज ये है कि अभी जैसा हमने कुछ टाइम पहले देखा था कि टीकेओ और डब्ल्यूडब्ल्यू के क्रिएटिव लोगों के बीच में हमने देखा जो अभी थोड़ा सा मामला ठंडा हो गया, लेकिन जिस तरीके से इसको दिखाया गया ये बात भी सच थी कि सच भी चीजें हैं, लेकिन उसको स्टोरी लाइन में भी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको समझ में आ गया था कि फैंस का इस चीज में इंटरेस्ट है। तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यू इस रेसलमेनिया से एक ग्रुप बनाने वाली है जो कि होगा टीम टीकेओ वर्सेस टीम डब्ल्यूडब्ल्यू का। ऑलरेडी आपको पता है टीकेओ में रॉक का हाथ है ही, मतलब वो तो
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट है। उसके साथ साथ पैट मैकेफी बिजनेस को सेव करने की बात कर रहे हैं। वो भेजे गए थे किसकी तरफ से? वो भेजे गए थे टीकेओ की तरफ से। पैट मैकेफी और रैंडी ओटन साथ साथ हैं। और भाई रोमन रेंज को अगर आप इसमें जोड़ोगे भाई, तो वो भी एक पार्ट टाइम किस्म के बंदे हैं जो कि अगेंस्ट में जाते हैं कैसे लोगों के? सीएम पंक जैसे, कोडी रोड्स जैसे, सेथ रॉलिंस जैसे ऐसे सुपरस्टार्स के। और वैसे भी रॉक और रोमन रेंज की सेटिंग है। तो अभी एक वाइल्ड स्पेकुलेशन ये भी है कि पॉसिबली इस साल की रेसलमेनिया के एंड में आपको सीन दिख सकता है जहां पे रोमन रेंज, उनके पास में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, रैंडी ओटन उनके पास में अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, पैट मैकेफे उसके हाथ में हो सकता है झुंझुना कुछ माइक सा हो, और साथ में फाइनल बॉस होगा। और ये स्टैब्लिश करेंगे टीम टीकेओ को इस बार की रेसलमेनिया से। मैं तो इमेजिन ही कर रहा हूं कि पहली बात तो सारे लोग ये टाइटल जीत गए हैं, और उसके बाद ये एक टीम टीकेओ का फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू को पता है कि इसमें फैंस का रियल इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। अब पता नहीं भाई, देखो अभी इस पॉइंट पे सिर्फ एक स्पेकुलेशन है। अगर डब्ल्यूडब्ल्यू ने सही में ऐसा किया तो मैं तो बोलूंगा पिछले कुछ महीनों से जो उन्होंने हरकतें करी हैं वो पाप उनके एक तरीके से धुल जाएंगे, और एक नई फ्रेश चीज हमको रेसलमेनिया के बाद देखने को मिल सकती है। और अभी भी मैंने नेचुरल टीन के बारे में बात नहीं करी है, तो वो जो था पिछली वीडियो में कॉमेंट सेक्शन में नेचुरल टीन का लिंक लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आरपंत वाला कोड यूज करके आपको प्यारा सा डिस्काउंट मिल जाता है। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो। कल स्मैकडाउन का रिव्यू आएगा, उसके साथ में और वीडियो आएगी, और उसके बाद फिर तो रेसलमेनिया है। दिन वाली प्रेडिक्शन वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो भी आप चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो डेली डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।